तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं हम यूएस स्टडी 76 पर आपकी रीजनिंग की क्लासें जो प्रॉपर वे में अब चलेंगी आपकी, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो रीजनिंग की क्लास चलेगी वो हम आपको क्या पढ़ाएंगे रीजनिंग की क्लास में, किससे आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग हम जो करवाएंगे वो ल्यूसेंट से करवाएंगे सारी की सारी, ठीक है। तो जिन साथियों को अगर ल्यूसेंट की रीजनिंग पढ़नी है, पूरी कंप्लीट करनी है, ये ल्यूसेंट की है वर्बल रीजनिंग, इसको हम कंप्लीट करवाएंगे इस क्लास में। तो फर्स्ट चैप्टर, इसमें टोटल 37 चैप्टर हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 37 के 37 पूरे के पूरे 37 चैप्टर पढ़ेंगे इसके वर्बल रीजनिंग के। तो जिन साथियों को अगर ल्यूसेंट की वर्बल रीजनिंग तैयार करनी है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि ये रीजनिंग जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर पढ़ने को मिल जाएगी पूरी, ठीक है। तो इससे हम पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग से, ठीक है। इसकी पूरी रीजनिंग की क्लासें आपको मिलेंगी। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। इसका जो है वो एनोलॉजी यानी कि सादृश्यता, समानता या सिमिलरिटीज पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और इसमें बताएंगे कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब टोटल, और हर टाइप को एक अलग अलग टाइपों में जो पहले से ही इसमें किताब में बटा हुआ है, हर एक क्लास में एक टाइप को बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हैं, तो क्वेश्चन को लगा रहने दीजिए। उससे पहले हम कुछ टाइप इसमें जो हैं वो समझ लेते हैं, या जिन लोगों के पास अगर रीजनिंग ल्यूसेंट की रीजनिंग की बुक होगी तो उन लोगों को पता होगा इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हैं और क्या क्या टाइप बनते हैं, ठीक है। तो हर टाइप को डेली एक क्लास में एक टाइप को इसमें डिटेल और प्लस ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। तो क्लास को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारे यहाँ पर 6 टाइप बनेंगे एनोलॉजी में। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने टाइप बनेंगे एनोलॉजी में, तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एनोलॉजी, ठीक है। तो टोटल इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट एंड सेकंड क्या है हमारा इसमें, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो इसमें दे रखा है, टाइप फर्स्ट और टाइप जो सेकंड दे रखा है, इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आप टाइप फर्स्ट और सेकंड को कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब है हमारा आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए और सारी जो चीज़ें हैं बेसिक नॉलेज में सब आ जाता है। जनरल नॉलेज, जीएस, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए। राजधानियाँ वगैरह आपको याद होनी चाहिए, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, तो आप टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को कर पाएंगे। यही हमारा कहने का तात्पर्य है बेसिक नॉलेज का, कि आपको जीएस, जीके ये आपकी अगर अच्छी है, राजधानियाँ वगैरह या देश दुनिया के बारे में आपको पता है, या कुछ और अन्य सामान्य जानकारियाँ उनके बारे में अगर आपको पता है, तो आप ये 2 टाइप हैं जो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्या है, बेसिक नॉलेज बेस्ड हैं। ये 2 टाइप जो हैं, ये जो 2 टाइप हैं ये बेसिक नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। बेसिक नॉलेज बेस्ड है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए और अन्य जो जानकारियाँ इसी के साथ ही साथ में बात कर लेते हैं। हाँ, टाइप थर्ड जो है आपका, इसमें टाइप थर्ड ये भी बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है। टाइप थर्ड भी आपका बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं टाइप फोर की बात करते हैं, तो ये नंबर बेस्ड है, टाइप नंबर बेस्ड, ठीक है। एनोलॉजी में एक तो अल्फ़ाबेट होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके कई टाइप होते हैं। और टाइप 4 और टाइप 5 ये भी नंबर बेस्ड है, टाइप 5 ये भी नंबर बेस्ड है। और टाइप 6 जो आपका है ये अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड है, ये अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड का मतलब है यहाँ पर आपको क्या है, अगर जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड में कितने टोटल लेटर होते हैं 26, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनका आपको क्रमांक पता होना चाहिए, स्थान क्रमांक की वो कौन से स्थान पर उनका क्या क्रमांक होता है, ठीक है। जैसे ABCD, इसको आपको पता होना चाहिए, A फर्स्ट पर है, B सेकेंड क्रमांक है उसका, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या, अगर ये आप टाइप
6 वाला जो अल्फ़ाबेटिकल टाइप पढ़ेंगे, इसमें आपके साथ क्या होगा कि आपकी यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग की भी आपको प्रिपरेशन होती रहेगी साथ ही साथ, क्योंकि जब आप कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत आपको सहायता करेगा, हेल्पफुल होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये टोटल 6 टाइप हैं, सभी को धीरे धीरे एक एक टाइप को डेली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट टाइप हमारा जो होगा वो बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है। फर्स्ट टाइप, उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर लगा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, विलोम शब्द भी आने चाहिए, पर्यायवाची भी आने चाहिए, इस तरीके से आपको कुल चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पर। तो जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से, यानी कि सुख का विलोम क्या होता है, दुख। तो यहाँ पर देख सकते हैं संबंध कैसे बताया गया, सुख का संबंध दुख से, उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे होगा। संपन्नता का संबंध विलासिता से, गरीबी से, तंगहाली से, कठिनाई से या विश्राम से। तो आपको पता होना चाहिए कि संपन्नता का बिल्कुल करेक्ट विलोम क्या होगा यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल सटीक उत्तर आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है, ठीक है। तो संपन्नता का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो संपन्नता का विलोम आपका यहाँ पर तंगहाली हो जाएगा, क्योंकि तंगहाली इसका विलोम है संपन्नता का। जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है उसी प्रकार संपन्नता का संबंध तंगहाली से, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तंगहाली हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे है, तंगहाली से। तो तंगहाली से संबंध हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूलों से है उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूलों से है, तो आप लोग जानते होंगे बगीचे में क्या होता है, फूल होते हैं। बगीचे में क्या होते हैं, फूल। तो उसी प्रकार से ग्रंथालय में क्या हो सकता है, ग्रंथालय में ग्रंथपाल नहीं हो सकता, ठीक है। भवन भी नहीं, विद्यार्थी भी नहीं, पाठशाला भी नहीं, ये सारी की सारी अलग चीज़ें हैं। तो ग्रंथालय में क्या मिलती हैं हमको, पुस्तकें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पुस्तकें। तो यहाँ पर सेकंड का आपका हो जाएगा पुस्तकें। ग्रंथालय में हमको क्या मिलती हैं, पुस्तकें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कुछ नॉलेज अगर है, आपको कुछ सामान्य सी, तो आप ये वाले क्वेश्चन एनोलॉजी वाले अच्छे ढंग से कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थर्ड है, जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, ठीक है। सागर का संबंध नौका से है उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सागर का संबंध नौका से है। सागर में क्या चला सकते हैं हम, नौका चला सकते हैं, ठीक है। तो वही संबंध बताया गया, सागर का संबंध नौका से है उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे है। रास्ते में हम क्या चला सकते हैं, परिवहन तो एक समूह का वो हो गया, ठीक है। यात्रा तो एक अलग चीज़ हो गई, यात्री भी अलग चीज़ हो गई, ट्रैफिक भी एक अलग चीज़ है। तो क्या होगा यहाँ पर, बस। आपका 4th नंबर हो जाएगा, थर्ड का बस। रास्ते पर हम क्या चला सकते हैं, बस चला सकते हैं। इस प्रकार सागर का संबंध नौका से है उसी प्रकार रास्ता का संबंध क्या होगा। सागर में जैसे नौका चलती है उसी प्रकार रास्ते में क्या चलती है, बस चलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है, ठीक है। तो बछड़ा का संबंध गाय से है उसी प्रकार पिल्ला का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बछड़ा का संबंध गाय से है, तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। तो उसी प्रकार किसके बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 है कुतिया, नंबर 2 है कुत्ता, नंबर 3 है घोड़ा, नंबर 4 है गधा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कुत्ता, ठीक है। 4 में आपका हो जाएगा कुत्ता। अगर आपको लग रहा होगा कुतिया होगा तो वो गलत है, क्योंकि इसको ही सही माना गया कुत्ते को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है,
जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है, ठीक है, जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे होगा। उत्पादक का संबंध विक्रेता से हो सकता है, नहीं हो सकता है। रचयिता से हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठेकेदार से नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो या उपभोक्ता। ठीक है, तो लेखक का संबंध जिस प्रकार पाठक से होता है, ठीक है, उसी प्रकार से उत्पादक का संबंध किससे होता है, उपभोक्ता से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपभोक्ता। तो यहाँ पर आपका 5 वाला हो जाएगा उपभोक्ता। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। ठीक है, तो नाव पर जब चलाते हैं बैठकर, ठीक है, तो क्या होता है, पतवार चलाते हैं ऐसे करके, पतवारों से आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं, जिधर जाना होता है उस साइड को पानी को काट कर उसको पानी को हटाकर जाते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन से, पहिए से, सड़क से, पैडल से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाव का संबंध पतवार से, पतवार क्या करता है, दिशा निर्धारण करता है। ठीक है, तो पतवार क्या करता है, दिशा निर्धारण करता है। पतवार से ही हम जिस दिशा में चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं नाव को। ठीक है, लेकिन चैन से हम किसी दिशा में साइकिल को ले जा सकते हैं, नहीं। पहिए से नहीं, सड़क से नहीं, पैडल से तो हम चलाते हैं उसको, किसी दिशा में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं की जगह पर अगर ऑप्शन 5 आपका जो होता, ऑप्शन 5 में अगर हैंडल दिया जाता, हैंडल, तो आपका हैंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हैंडल नहीं दे रखा है तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई नहीं की जगह पर हैंडल होता तो हैंडल आपका सही आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हो कपड़े से क्या होता है, परिधान, पहनने वाले कपड़े बनते हैं, पोशाकें बनती हैं। तो ठीक उसी प्रकार लकड़ी से किससे संबंधित है, लकड़ी से भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो लकड़ी से क्या पर यहाँ पर क्या बन सकता है, तो यहाँ पर पेड़ तो लकड़ी से ही आता है, वो लकड़ी पेड़ से ही बनती है। ठीक है, जंगल में पेड़ होते हैं, बढ़ई तो लकड़ियों की चीज़ें बनाता है, और यहाँ इनमें से कोई नहीं। लेकिन लकड़ी से एक चीज़ है जो फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से कपड़े से परिधान बनते हैं उसी तरीके से लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्नीचर, यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है, जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध वाक्य का किससे है। ठीक है, तो जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध वाक्य का किससे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुलदस्ते में क्या होता है, फूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है, तो फूलों से क्या मिलकर बनता है, गुलदस्ता। फूलों से मिलकर क्या बनता है, फूलों से मिलकर बनता है गुलदस्ता। ठीक है, तो वाक्य किससे मिलकर बनेगा, पत्रों से, पैराग्राफ से, शब्दों से, या रचना से, या अंतर वस्तु से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य किन से मिलकर बनता है, शब्दों से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8 नंबर शब्द हो जाएंगे। तो शब्द आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शब्द को मिलाकर ही तो वाक्य बनता है, जब कई शब्द मिलते हैं तब एक वाक्य बनता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। बहुत सरल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर विलोम दिया गया, अच्छा का विलोम बुरा होता है, मीठा का विलोम खट्टा। तो यहाँ पर खट्टा हो जाएगा, 9 का यहाँ पर खट्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं पुस्तक पर क्या होती है, छपाई होती है। कॉपी पर क्या होती है, संपादन, संसाधन, लिखाई, जिंद या भाव। तो कॉपी पर क्या होती है, लिखाई। तो यहाँ पर आपका लिखाई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा लिखाई, इसमें लिखाई हो जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं। जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से होता है, जैसे कोई भी पत्रिका होती है तो उसका संपादक होता है, तो जो भी कोई चलचित्र बनता है उसको कौन बनाता है, किसके निर्देश में बनता है, तो उसका क्या होता है, एक निर्देशक होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 11 निर्देशक, निर्देशक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पहाड़ का, पत्थर, श्रेणी, खनिज, हिम या इनमें से कोई नहीं, किसके साथ संबंध होगा। ठीक है, तो पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पहाड़ का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ का झाड़ी के साथ, यानी कि इसमें क्या हुआ है, इसको छोटा रूप कर दिया गया। पेड़ का छोटा रूप झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पहाड़ का छोटा रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर पत्थर नहीं होगा, खनिज नहीं होगा, हिम नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, श्रेणी। तो पहाड़ का छोटा रूप क्या होता है, श्रेणी। ठीक है, कई श्रेणियों से मिलकर एक पहाड़ बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12वें का आपका श्रेणी, 12वें का हो जाएगा यहाँ पर आपका श्रेणी। ठीक है, तो आज आपकी जो थी वो ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग की फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग की फर्स्ट क्लास थी, और फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो था एनोलॉजी का, और एनोलॉजी में फर्स्ट टाइप किया था नॉलेज बेस्ड, बेसिक नॉलेज बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है वो करवाए थे आपको यहाँ पर। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के साथ। आज की क्लास को यहाँ पर रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।